नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य सिंह आप सभी का आरडब्ल्यू टेक क्लासेस पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे ना। तो डियर, कल से दैट मीन 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक आप सभी का एसएससी जेईई सीबीटी 1 का पेपर रहने वाला है। अब बात आती है सर, अपन कल पेपर देने जा रहे हैं। जो बच्चे कल पेपर है, जिनका फिर 5 को 6 को पेपर है, तो उन सभी बच्चों के लिए सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये होगा कि सर अगर हम सिविल से हैं या इलेक्ट्रिकल से हैं या हम मैकेनिकल से हैं, तो सर हमारे लिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करना सेफ अटेम्प्ट होगा और क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा। सर अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पहले टेक पार्ट को डील करेंगे कि नॉन टेक पार्ट को डील करेंगे, ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं कि आपकी इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अगर बच्चे मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग की, सिमिलरली मैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी कंपेयर करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूं। तो भाई अगर सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल के बारे में, तो आप सभी को पता है कि टोटल जो है क्वेश्चन जो आने वाला है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होने वाला है 200 क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल 200 क्वेश्चन रहने वाला है। दूसरी बात, आपको 120 मिनट्स टाइम मिलने वाले हैं। 120 मिनट बोल दो या 2 आवर्स बोल दो, 2 आवर्स आपको टाइम मिलने वाले हैं। ठीक है ना। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है ना। यहां तक तो बातें आप सभी को पता ही होगा कि सर 200 क्वेश्चन 2 आवर्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि सर ये 200 क्वेश्चन को 3 सेगमेंट में तोड़ा गया है। 3 सेगमेंट में अगर हम बात करें, अगर 3 सेगमेंट में हम बात करें बेटा, तो ये 200 जो क्वेश्चन है ना आपके पास, ये 200 क्वेश्चन है, ये 3 सेगमेंट में तोड़ा गया। एक को टेक पोर्शन बोला गया है, जिसमें अराउंड 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है ना। और जो नॉन टेक वाला पोर्शन है, नॉन टेक में रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, नॉन टेक में यदि मैं रीजनिंग की बात करूं, ठीक है बेटा, रीजनिंग की मैं बात करूं तो टोटल 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। ठीक है ना। और अगर मैं जीके जीएस की बात करूं, तो जीके जीएस के लिए, जीके या फिर ऐसा बोल दो जीएस के लिए जो रहने वाला है वो कितना, सिर्फ 50 क्वेश्चन रहने वाला है। अब बात आती है सर कि ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि सर ये ब्रेकडाउन आपने कर लिया कि 200 क्वेश्चन किस तरह से ब्रेकडाउन हो रहा है। अब सेफ अटेम्प्ट बताओ सर कि कितने क्वेश्चन हम एग्जाम में करके आए कि हम ये मान के चले कि सर ठीक है मैं सीबीटी 1 क्वालिफाइड हो जाऊंगा। तो बेटा सेफ अटेम्प्ट, यदि मैं अगर बोलता हूं, मैं एक वर्ड यहां जोड़ता हूं कि यदि पेपर एवरेज रहा, यदि पेपर आपका कैसा रहा बेटा, पेपर यदि आपका एवरेज रहा, एवरेज पेपर दैट मींस पेपर बहुत टफ नहीं रहा, तो जो मैं बता रहा हूं आप उस रूल को फॉलो कर लेना। देखो अब बात आती है सर टेक रीजनिंग या जीके जीएस किस पार्ट को फर्स्टली अटेम्प्ट करें। तो सर ये सबसे बड़ा बड़ा सॉल्यूशन इसका ये है कि अभी तक आपने मल्टीपल टाइम्स मॉक टेस्ट दिया है और उस मॉक टेस्ट के आधार पर आप ये डिसाइड किए होंगे कि सर आप किस जोन में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। आप जिस फील्ड में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आप टेक में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, टेक को उठा सकते हो। और रीजनिंग और जीके जीएस में जिसमें भी आप बेहतरीन फील करते हो, जहां पर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल बिल्डअप हो जाएगा, आप उस पार्ट को डील करिएगा। इसलिए क्योंकि शुरुआती टाइम में आपको मोटिवेशन की नीड होगी और मोटिवेशन आपको वही पार्ट देगा जो पार्ट में आप स्ट्रांग होंगे। ठीक है ना। ये आप अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेना कि आप रीजनिंग में ज्यादा कंफर्ट हो, टेक में या फिर जीके जीएस में। अब मैं बात करता हूं सेफ स्कोर के बारे में। तो बेटा अगर सेफ स्कोर की बात करूं तो 100 क्वेश्चन में आपको, यदि आप सिविल से हो तो 80 क्वेश्चन तो मस्ट बी आपका करेक्ट होना चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं सेफ अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। मैं 80 क्वेश्चन अराउंड यहां से लेके चलो। देखो बेटा रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, मैं रीजनिंग की बात करूं तो 50 क्वेश्चन में अराउंड, देखो यार 45 प्लस इवन बच्चे कितने मार्क्स लेके आते हैं, 48, 49, इवन 50 मार्क्स तक भी रीजनिंग में लाते हैं। तो अराउंड 45 प्लस मार्क लेके चलो। ठीक है ना। 45 क्वेश्चन यहां से लेके चलो। और जीके जीएस में मैं बहुत एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट का वैसे भी जो है जीके जीएस पोर्शन बहुत वीक होता है। तो अगर आपने जीके जीएस में कुछ भी नहीं आता होगा, तब भी अराउंड आप 15 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अरे 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके वो जो आपने हाई स्कूल या इंटर लेवल पर जो आपने साइंस के पोर्शन पढ़े हुए, जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी के पोर्शन पढ़े हैं, जो आपकी बेसिक नॉलेज है, उस बेसिक नॉलेज से 10 क्वेश्चन अराउंड बन जाएंगे आराम से।
अगर थोड़े एफर्ट लगा देंगे तो 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कहां पहुंच रहे हैं, कहां स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है ना, इनको ऐड करो तो 80 और 45 कितना हो जाए सर, 125 हो गया। 125 और 30 मतलब ये अराउंड 140 मार्क्स हो गए। ठीक है ना, आप जोड़ के देख लो तो आपको नजर आएगा 140 मार्क्स अराउंड आपके बन जा रहे हैं। 140 मार्क्स आपके बन जा रहे हैं। लेकिन बेटा अगर आप 140 मार्क्स इसमें अटेम्प्ट कर रहे हो, मान के चलो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही, मैं मान के चल रहा हूं 5 से 6 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, 5 से 6 क्वेश्चन आपके गलत भी हो गए, तब भी आप अराउंड स्टैंड कर जाओगे 135 प्लस क्वेश्चन पे आप स्टैंड करोगे। तो अगर सिविल बैकग्राउंड से हो तो अराउंड 130 या 135 प्लस आप ये एक रेंज लेके चलो, ये बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, आप ये एक रेंज लेके चलो कि 130 से लेके 135 मार्क्स आपके लिए क्या होगा, सेफ होगा, आपके लिए सेफ होगा। इस पर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर सकते हो। अब ये अंडरस्टूड वाली बात है कि सर 130 से 135 तो आप सेफ बता रहे हो, लेकिन इसके बियॉन्ड आप जितना भी जा सकते हो, 140 तक कर पाओगे और अच्छा, और सेफेस्ट साइड चले जाओगे, 145 तक कर पा रहा हो, बहुत अच्छी बात है। तो वो तो आपकी प्रिपरेशन लेवल से ये जज हो पाएगा कि आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो। बट आप कुछ ऐसा आइडिया लो कि देखो बेटा, रीजनिंग का पोर्शन बहुत टफ पोर्शन नहीं होता है, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आप इनहेंस करना चाहते हो, आप थोड़े मार्क्स बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि अब टाइम तो नहीं है, लेकिन आपको पहले ही आइडिया होगा कि जब भी कोई टीचर बात करता है तो आपसे इस पोर्शन में एक्सपेक्ट करता है, आपसे रीजनिंग वाले पोर्शन में एक्सपेक्ट करता है 48 49 के मार्क्स, इवन 50 तक भी एक्सपेक्ट करता है। तो बेटा अगर आपने यहां पर थोड़े से 5 नंबर या 4 नंबर 3 नंबर प्लस कर लिए तो अराउंड आप पहुंच जाओगे 40 के अराउंड। तो इस तरह से थोड़े से स्ट्रेटजी बनाओ और उस हिसाब से आप अपनी जो है पेपर को क्रैक करके आओ या पेपर को दे के आओ। अब बात आती है सर, सिविल तो हो गया, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करते हैं। लेकिन एक बात मैं यहां पे और ऐड करूंगा बेटा, मैं सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सीबीटी 1 पेपर देते समय जो पेपर आएगा ना बेटा, उस पेपर पे कुछ ओवर कैलकुलेटेड टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें ओवर कैलकुलेशन होगा। ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं होते हैं, उसको कभी ईगो पे ना लेना, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा बट उसमें इतना ज्यादा लफड़े होंगे, इतना ज्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आप अगर उस क्वेश्चन में उलझते हैं तो अराउंड आप 5 से 6 क्वेश्चन के लिए जो टाइम अलॉटेड है उसका नुकसान आप करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को रिमार्क करना और आगे प्रोसीड कर जाना, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते ही हैं जिनको नहीं सॉल्व करना होता है। क्योंकि अगर आप सोचो एक न्यूमेरिकल पोर्शन को उलझ गए तो आप 200 क्वेश्चन नहीं देख पाओगे। अराउंड 200 क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो ना तो बेटा एक क्वेश्चन के पीछे इतना ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर केयर के साथ हैंडल करना, क्योंकि जब बच्चा पेपर देने जाता है एसएससी जेई का सीबीटी 1, टाइम पीरियड बहुत कम होता है। तो डेफिनेटली बच्चे के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो यही बन जाता है कि सर हमने पूरे पेपर को नहीं देख पाया। और इवन बच्चा ये भी बोलता है कि सर पूरे पेपर को तो नहीं देख पाया, लेकिन मेरे दोस्त बता रहे थे कि सर लास्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो देखते ही बन जाते, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन थे, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ऐसे क्वेश्चन का नुकसान न करना, इसलिए पेपर को प्रॉपर तरीके से देखना, टाइम को प्रॉपर बैलेंस करके चलना। अब अगर टाइम स्ट्रेटजी की बात करूं तो बेटा देखो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। देखो जीके जीएस में तो 10 मिनट से ज्यादा मत टाइम देना, क्यों, क्योंकि जीके जीएस आ रहा है तो करना है, नहीं आ रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ना है। हाँ, रीजनिंग में आप अराउंड 40 मिनट या 45 मिनट तक दे सकते हो, 40 प्लस मिनट का टाइम आप यहां दे सकते हो। तो अराउंड देखो तो आपके पास 40 10 50 मिनट, मैं मान के चलो 1 आवर्स आपने यहां पे कंज्यूम कर लिया। तो टेक के लिए कम से कम 1 आवर्स आप यहां पे बचा के रखना, क्योंकि प्रॉपर 1 घंटे दोगे तब जाके टेक के आपके सभी क्वेश्चन को टच कर पाओगे। ठीक है ना, अब टाइम का मैनेजमेंट प्रॉपर खेल के चलना। अगर आपने 10 मिनट यहां 40 मिनट तक यहां दे दिया, 50 मिनट 1 घंटे टेक पे दे दिया, तो लगभग 1 घंटे 50 मिनट दे दिया, अराउंड 10 मिनट आपके पास बच गए। और इन 10 मिनट में ना आपके जो रिमार्क वाले क्वेश्चन है आप उनको देख पाओगे। नहीं बचता है टाइम कोई बात नहीं, बट ये जरूर कर लेना कि आप रीजनिंग और जीके जीएस मिला को 1 आवर में कंप्लीट करना, और 1 आवर के लिए आप पूरा का पूरा प्रॉपर टेक के लिए बचा के रखना। ठीक है ना, ये रही बात पूरी की पूरी सिविल के लिए। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की बात करूं
तो अब यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि चूंकि सिविल में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होती है, सिविल में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होती है, थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है, कम मार्क्स में ही आपके सीबीटी 1 क्वालिफाइड होने के चांसेस होते हैं। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की स्ट्रीम से आते हो ना, तब आपके लिए चैलेंज बड़ा हो जाता है। और वो चैलेंज क्या हो जाता है, चैलेंज देखिएगा बेटा। अगर फिर से वही मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए, तो आउट ऑफ 200 क्वेश्चन, आउट ऑफ 200 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो फिर से वही 3 सेगमेंट में बटेगा। आप बोलोगे सर टेक पोजीशन में 100 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन बेटा कहां से आएगा, टेक पोजीशन से आएगा। और सर रीजनिंग से फिर से अगेन 50 क्वेश्चन आएगा। अब सर यहां क्या स्ट्रेटजी हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं क्वालिफाई कर लूं, क्या मेरे लिए सेफेस्ट मार्क होगा, ये मेरे को बताओ, ठीक है ना। दूसरी बात, जीके जीएस की अगर मैं बात करूं, जीके एंड जीएस की बात करूं अगर हम लोग, तो बेटा ये 50 क्वेश्चन। अब आपको थोड़े से एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे और आपको अराउंड 145 या 150 के अराउंड आपको जाना पड़ेगा। थोड़ा सा सिविल से मान के चलो, आप 10 क्वेश्चन ज्यादा करके चलो, 12 क्वेश्चन ज्यादा करके चलो, मतलब 10 से 12 नंबर आपके ज्यादा होंगे, तभी चांसेस बनते हैं। अराउंड अगर मैं बात करूं, मैं अगर टोटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, सारे फैक्टर को कंसिडर करते हुए, पेपर को एवरेज मानते हुए अगर मैं बात करूं, तो बेटा एक चीज याद रखिएगा कि यदि आप सिविल या इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से आते हो, तो आपके लिए जो सेफ मार्क होगा ना, जो सेफ अटेम्प्ट होगा, अटेम्प्ट इन द सेंस कि आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ डील करना है, तो आपका जो सेफ अटेम्प्ट होगा वो अराउंड मान के चलो 150 मार्क्स बोल दो, या 150 क्वेश्चन मान लो, 150 मार्क्स या 150 क्वेश्चन बोल दो। अब कैसे करोगे सर, अब देखो यार ध्यान से। तो बेटा अब यहां पे आपको या तो टेक में अच्छा एफर्ट कर जाओ, मान लो 80 की जगह पर आपने 80 सिविल में किया था, 85 जो है मार्क्स आप कहां से गेन कर लो बेटा, टेक पोजीशन से। टेक पे थोड़े से एफर्ट ज्यादा डाल दो। सर रीजनिंग भी वही लेके चलो, 45 प्लस आप रीजनिंग ले लोगे ना। और अगर जीके जीएस की बात करें, तो मैं आपकी टेक्निकल बैकग्राउंड की वजह से 10 से 15 क्वेश्चन ही मान रहा हूं, चलो मैं 15 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं आपसे, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन तो आपसे मतलब ऐसा बोलो कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 30% तो क्वेश्चन 50 में आउट, मतलब 30% क्वेश्चन तो आप रिजॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। अब बात आती है सर ऐड करो थोड़ा सा, तो यहां पे ऐड करोगे तो 90 और 130 लगभग 140, अगर मैं ऐड करता हूं तो देखो इधर 85 और 45 कितना हो गया बेटा, 8 4 12 1 13 130 140, मतलब 145, मतलब अब भी थोड़े से एफर्ट आपको डालने की जरूरत है। तो इसलिए अगर इसको 47 से 48 लेके चले गए, तो आप अराउंड कहां पहुंच जाओगे, 150 पर स्टैंड करने लगोगे। तो आपको क्या करना है, आप जिस सेगमेंट में ज्यादा कंफर्ट फील करते हो, यदि आप टेक में ज्यादा कंफर्ट फील करते हो तो टेक को थोड़ा सा खींच के लेके जाओ 90 तक, और यदि आप रीजनिंग में कंफर्ट फील करते हो तो इसको 50 तक खींच के लेके जाओ। और जीके जीएस में थोड़े और एफर्ट अगर डाल पाओ, जीके जीएस में अगर और एफर्ट डाल पाओ, अगर 10 से 15 के बजाय अगर 20 तक पहुंच जाओ, तो आप सेफेस्ट जोन में चले जाओगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आप 150 मार्क्स तक नहीं स्टैंड कर पा रहे हो ना, तो आपके सीबीटी 1 क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की मेरिट कंपैरेटिवली सिविल ज्यादा जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम होती। इवन इलेक्ट्रिकल में तो कुछ वैकेंसी होती है, लेकिन मैकेनिकल में तो कंपैरेटिवली बहुत कम वैकेंसी होती है, जिसलिए वहां पे कट ऑफ जाने की बहुत ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा अगर स्ट्रेटजी आप बना के चलते हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस मेजर रूप से पॉसिबल है। लेकिन सर अटेम्प्ट करना भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपन सर एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट करें, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करें, यदि आप अपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया में है। यदि आउट ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया है, यदि आप 100 तक स्टैंड कर रहे हो, तब ऐसे क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन बेटा जब जब आप सेफर साइड जाने लगो ना, उस समय रिस्क मत लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगते हैं कि हाँ हो सकता है सर सही हो, अगर नहीं सही हुआ तो आपके सेफ मार्क्स से कम मार्क्स ला सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के आप इस 2 घंटे की प्रेशर को झेलिएगा। थोड़ा सा देखो बेटा, एग्जाम सेंटर पे खुद को कूल रखिएगा, बिल्कुल घबराइएगा मत, आर या पार ही लड़ना है, या तो होना है सिलेक्शन या तो नहीं होना है, दो बातों के सिवा तीसरी कोई बात पॉसिबल नहीं है। तो बेटा क्यों ना हम लड़ जाए, और लड़के जो भी बेटर से बेटर पॉसिबल उसको हम करके आए। तो थैंक यू सो मच।
बने रहिए आरडब्ल्यू टेक चैनल पर, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगेन थैंक यू सो मच ऑल आरडब्ल्यू टेक फैमिली, ठीक है ना।